जय हिंद दोस्तों, आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशन और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। 18 महीने डीए का ऐलान किया गया है, पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। किसे इसका फायदा मिलेगा? केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होंगे उनके लिए अच्छी खबर क्यों है? 8 सीपीसी में डीए 50%, मर्ज 20%, राहत डेडलाइन हुई फाइनल। इस पर बड़ी अपडेट है। पूर्व सैनिकों से टोल टैक्स मांगने पर हुआ एक्शन, टेंडर होगा रद्द। 70 साल में एडिशनल पेंशन 10% सरकार की घोषणा, यू टर्न लिया गया। अब इस पर बड़ी अपडेट है। एक्स ग्रुप 6200 जीत तय हुई हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला आने की पूरी उम्मीद है। 8WPW की 2026 की पहली पूर्व सैनिकों की नई भर्तियां निकाली हुई हैं। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले पहली खबर 18 महीने डीए को लेकर, और इसका ऐलान हाई कोर्ट के आदेश के बाद किया गया है और ये पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। यह मामला राज्य सरकार जो है केरल के में इस समय 12वां वेतन आयोग लागू होगा और इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग अभी उसकी मंजूरी दी गई है, लेकिन वहीं केरल में इस समय जो लागू किया गया है 12वां वेतन आयोग होगा। लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर आई है कि जो महंगाई भत्ता है उसका भुगतान केरल हाईकोर्ट के बाद किया जाएगा और पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। तो इससे केंद्र सरकार को जो कर्मचारी होंगे उसके लिए बड़ी खुशी की बात। अब दबाव बनेगा, अब राज्य सरकार महंगाई भत्ता जो बकाया था उसे देने के लिए तैयार रहे और उसे दे रही है। तो केंद्र सरकार के भी जो कर्मचारी को मिलना है चाहिए। हाल में ही राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में भी यह कहने की बाद कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है कि महंगाई भत्ता डीए कर्मचारियों का अधिकार नहीं माना जाता है, यानी कि जो महंगाई भत्ता है यह अधिकारियों का, जो कर्मचारियों का अधिकार नहीं है। वित्त विभाग में यह कोर्ट में कहा गया था, उसके बाद उच्च न्यायालय ने कड़ी आलोचना की। महंगाई भत्ता जिस तरह से उनका पेंशन अधिकार है उसी तरह महंगाई भत्ता भी उनका अधिकार है, क्योंकि महंगाई भत्ता भी उसे एवरेज में बढ़ती है। तो इसकी कड़ी आलोचना की गई है कोर्ट के द्वारा और उसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की मांग की थी। वहीं अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक AICPI से जुड़े फार्मूले के अनुसार 1 जनवरी 2026 से लंबित महंगाई भत्ते संशोधन को लागू किया जाए, यानी कि जो 1 जनवरी 2021 के महंगाई भत्ता लंबित था उसे लागू किया जाए। हालांकि वित्त मंत्री ने बाद में बयान में पल्ला झाड़ते हुए कर्मचारियों के हित के प्रति निष्ठा का आश्वासन दिया, लेकिन बढ़ते दबाव के बाद बकाया न देने पर संदेह पैदा हुआ और बकाया भुगतान में देरी के लिए लगातार वित्तीय संकट का बहाना बनाया गया। यानी कि जैसे केंद्र सरकार कह रही है कि वित्तीय संकट की वजह 18 महीने डीए-डीआर को रोक रखा है, उसी तरह केरल सरकार में भी कह रही थी। लेकिन अब कोर्ट ने आदेश के बाद उनको फटकार लगी, तब उन्होंने क्या किया। बजट भाषण में बाल गोपाल ने कहा है कि महंगाई भत्ता की एक किस्त फरवरी महीने के वेतन में दी जाएगी, यानी कि फरवरी के महीने में वेतन की पहली किस्त दी जाएगी, शेष 2 किस्तें मार्च और अप्रैल में दी जाएंगी। इसका मतलब यह है कि जब केंद्र सरकार को रोक रही है वहीं राज्य सरकार जब देने के लिए तैयार है और कोर्ट के आदेश के बाद देने के लिए तैयार है कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का अधिकार नहीं है। यही चीजें केंद्र सरकार भी कह रही थी। तो उम्मीद यह है कि हो सकता है कि केंद्र सरकार पर भी दबाव बने और केंद्र सरकार भी 18 महीने का जो बकाया डीए और उनको देने के लिए तैयार हो, क्योंकि कर्मचारी अब केरल के कर्मचारियों को मिलेगा तो सरकार कर्मचारी दबाव बनाएंगे और कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे अगर सरकार नहीं देगी तो। वही दूसरी बड़ी खबर है, केंद्र सरकार के लिए हैरान करने वाली खबर है, केंद्र सरकार को परेशान करने वाली खबर है। केंद्रीय कर्मियों के लिए 12 फरवरी को तारीख उन्होंने तय की कि डीए मर्ज किया जाए और 20% अंतिम राहत दी जाए। नहीं तो 12 फरवरी को सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी जो होंगे वो वन डे नेशनल स्ट्राइक करेंगे। और इस पर जनरल सिक्योरिटी ने कहा है कि केंद्र सरकार के कन्फेडरेशन के जनरल सिक्योरिटी है SB यादव ने नोटिस में साफ शब्दों में कहा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की शर्तें तय करने के कर्मचारियों और पेंशनर्स को वास्तविक समस्या का जो नजरअंदाज कर रही है वह डीए, पेंशन, OPS जैसे मुद्दे को लेकर टाल रही है। अगर सरकार समय रहते ठोस कदम नहीं उठाया तो कर्मचारी आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, यानी कि सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि ये सीधे टकराव की घोषणा है। स्ट्राइक नोटिस क्या क्या कहा गया है। संगठन का नाम जो है कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर, जो उसके सिक्योरिटी है वो SB यादव है और 23 जनवरी को ये लेटर भेजा गया था, नोटिस दिया गया था और सरकार 12 फरवरी को नेशनल हड़ताल वन डे की जाएगी, यानी कि कर्मचारी काम कर रहे हैं वो 12 फरवरी को हड़ताल करेंगे। और मुद्दे जो है 8 CPC डीए को मर्ज पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए, बोनस, ग्रेजुटी या भी मुद्दे उठाया गया है। उस
लेटर में ये भी बता दें, इस लेटर में कहा गया है जो एनसीजेसीएम के सुझाव दिए गए उन शर्तों पर अमल किया जाए। 8वां वेतन आयोग 50% डीए को मर्ज किया जाए प्लस इंटरिम रिलीफ की जाए 20% और इसमें 50% डीए डीआर को 8 सीपीसी लागू होने से पहले उसको मर्ज कर दिया जाए और उसके बाद जो 8 सीपीसी है फिटमेंट फैक्टर है तब फिटमेंट फैक्टर भी दिया जाए, 20% इंटरिम रिलीफ दी जाए और महंगाई दर जो काबू करने में इसमें मदद मिले। कोविड-19 में का बकाया जो है वो 18 महीने का है, उसे भी दिया जाए। यानी कि केरल में जो फैसला आया है उसका असर इस लेटर पर भी दिख रहा है कि 18 महीने का डीए भी रोका जाए। केरल हाईकोर्ट ने 18 महीने का जो डीए है उसको देने के लिए पहली किस्त फरवरी में देने के लिए तैयार हुई है सरकार। अब 18 महीने का डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इस पर हड़ताल में यह भी मेंशन किया गया है कि वह 18 महीने का जो डीए मिले कम्युनिकेशन 15 नहीं बल्कि 11 साल में बहाल की जाए और 8 सीपीसी में जो कर्मचारी हैं किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाह रहे हैं, जैसे पहले 7 पे कमीशन 6 पे कमीशन लगा था उसी तरह से ये भी दिया जाए, इसमें कोई बदलाव ना किया जाए। ये लेटर भी आप देख सकते हैं 23 जनवरी 2026 को कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैंडिडेट सेक्रेटरी भारत सरकार को दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो इस समय काम कर रहे हैं वह कर्मचारी भारत सरकार के सभी ऑफिस 1 दिन के लिए बंद करेंगे। वन डे स्ट्राइक 12 फरवरी को होगी और सभी ऑफिस बंद किए जाएंगे। डिफेंस वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ी पहल की है। बता दें पूर्व सैनिकों को टोल टैक्स देना पड़ता है और कई बार ऐसा भी सामने करना पड़ता है कि पूर्व सैनिकों हो या सर्विंग जवान हो, उनको टोल कर्मी उनके साथ सही से व्यवहार नहीं करते हैं, मारपीट तक हो जाती है। ऐसे में लेटर लिखा गया है और कहा गया है कि एक्स सर्विसमैन के साथ टोल टैक्स में छूट के साथ उनके साथ जो बर्ताव सही नहीं किया जाता है, इसके लिए ये लेटर लिखा गया है। ये लेटर जो लिखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा गया है, साथ में सांसद को लिखा, विपक्ष के सांसद को, और इसमें कहा गया है मांग की गई है कि पिछले सप्ताह केस आया था जिसमें दिव्यांग पूर्व सैनिक जो है ऑपरेशन पराक्रम के में उनकी इंजरी हुई थी, कैजुअलिटी हुई थी, उसके बाद भी उनको रोका गया था और कम से कम 2 घंटे तक उन्हें रोक कर रखा गया था, जबकि उन्हें टोल टैक्स से छूट है। तो इस पर लेटर लिखा गया। हालांकि टोल कर्मियों ने माफी मांगी थी पर उसे, लेकिन अब डिफेंस वेटर ऑर्गेनाइजेशन ने मांग की है कि पूर्व सैनिक को भी पूरी तरह से टोल में छूट मिले। तो अच्छी बात ये है। दूसरी बड़ी खबर है एक्स ग्रुप वेटरन्स के लिए एक्स ग्रुप की पूरी संभावना, एक्स ग्रुप केस जीत जाएंगे एक्स ग्रुप वाले, क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को निर्देश दिए थे कि सैनिक हैं उनके क्लास में क्लास यानी कि एक्स ग्रुप है उसमें भी ग्रुप ना बनाए और उसके बाद डेट के आधार पर उनमें उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। कौन कब भर्ती हुआ है कौन कब नहीं हुआ है उसको इस भेदभाव ना किया जाए। ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को कहा है, लेकिन सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी सही तर्क दिए गए हैं। एयरफोर्स की तरफ से एक्स ग्रुप वेटरन्स हैं उनकी तरफ से 26 फरवरी 2026 एक्स ग्रुप की हियरिंग की लिस्टिंग की गई है सुनवाई के लिए। तो 26 फरवरी को एक्स ग्रुप वालों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। एक अच्छी खबर है यह आई है कि 70 साल की आयु पार कर चुके पेंशनर्स उनको 10% जो अतिरिक्त पेंशन एडिशनल पेंशन देने के लिए प्रदर्शन किया गया था। यह प्रदर्शन राज्य सरकार की तरफ से किया गया था। तमिलनाडु अखिल सरकारी विभाग पेंशन भोगी संघ ने सदस्यों को 70 साल की आयु पार कर चुके पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त 10% की मांग करते हुए मंगलवार को यह प्रदर्शन किया गया है। विरोध प्रदर्शन में कई पेंशनर शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि चुनाव 2021 में विधानसभा चुनाव के डीएमके के घोषणा की है। 70 वर्ष की आयु पार कर चुके उन्हें 10% का अंतिम पेंशन यानी कि एक्स्ट्रा पेंशन जो एडिशनल पेंशन दी जाती है, जब यह 80% में 20% दी जाती थी। तो उन्होंने यह मांग की है कि उसके नीचे जो कम से कम एवरेज में 80 में 20 दी जाती थी तो 70 में 10% दी जाए, इसकी मांग की गई थी और डीएमके के आश्वासन भी दिया गया था। अब डीएमके के प्रदर्शन किया जा रहा है कि 10% का जो आपने वादा किया था उसे 70 साल में दी जानी चाहिए। जॉब से लेटेस्ट अपडेट अब बता दें आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन AWPO की तरफ से वैकेंसी जनवरी महीने में निकाल दी गई है। पहले 2026 की वैकेंसी निकाली गई जिसमें JCO OR के लिए भी वैकेंसी है। कैंपस एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी जो है वो निकले हुए हैं। हैदराबाद में इसके लिए जॉब लोकेशन PSO में 5 वैकेंसी है। मुंबई में जॉब लोकेशन
है। इसमें जो सैलरी वो मिलेगी 7.8 लाख रुपए मिलेगी। इसके बाद अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी नई दिल्ली में निकाली हुई JCOOR, जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 300 वैकेंसी जामनगर गुजरात में निकाली हुई है। और सिक्योरिटी गार्ड के ट्रेडर सिक्योरिटी सर्विस की जामनगर और गुजरात में JCOOR के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। JC की वैकेंसी जालंधर में। इसके बाद गेट कीपर की 523 वैकेंसी जो है राजकोट, भावनगर और अहमदाबाद में। इसके बाद सिक्योरिटी सुपरवाइजर की भी वैकेंसी जो है चेन्नई में निकाली हुई है। जो भी इसमें अप्लाई करना चाहे वो AWPO में अप्लाई कर सकते हैं। ये थी जानकारी। थैंक यू।